नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया का जो है बिहार करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कुल 12 सेट दिया हुआ है। दो दो सेट करके जो है हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं। अभी तक जो है 6 सेट जो है कंप्लीट हो चुका है। आज जो है 7 और 8 किया जाएगा। तो चलिए, आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो के स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दें। इसमें मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलते रहता है। और इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन सुराज पार्टी का जो है गठन किया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार कथन पर विचार करें। पहला इसमें से कथन दिया हुआ, सत्य कथन इसमें से चूज करना है। तो पहला कथन दिया हुआ, जन सुराज का पहला जो अध्यक्ष है मनोज भारती को जो है बनाया गया था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। जन सुराज पार्टी का जो अध्यक्ष थे वो मनोज भारती थे। जन सुराज पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है स्कूल का बस्ता है, जो कि बिल्कुल सही है। वर्तमान में जन सुराज पार्टी का अध्यक्ष जो है ये उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारे आंसर का जो है उपयुक्त में से सभी जो है ये क्या है, सत्य दिए हुए हैं। जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला बिहार में प्रथम स्थान पर है? तो बिहार में प्रथम स्थान पर जो है ये बक्सर है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम जो कि 243 मीटर ऊंची है, जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किसकी प्रतिमा होगी? तो यह जो होगी ये राजेंद्र प्रसाद की होगी। किसकी होगी? राजेंद्र प्रसाद की होगी। राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन विभाग बिहार सरकार द्वारा कितने करोड़ की राशि जो है स्वीकृत की गई है? तो कितने करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है? तो ये 1250 करोड़ की रुपए जो है ये करोड़ रुपए जो है ये स्वीकृत की गई है। बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप क्या है इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ जो है एक समझौता किया है? तो ये किसके साथ समझौता किया है? तो ये सिडबी के साथ जो है ये समझौता किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? तो औसतन जो है ये 75,000 क्या है आबादी पे है। कितना? 75,000। ठीक है, 75,000 औसतन है। और 1 लाख जो है आपका 1 लाख की आबादी पर है। अगर औसतन नहीं रहेगा तो 1 लाख आबादी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो मखाना बोर्ड का जो गठन है ये बिहार राज्य में किया जाएगा। बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को किस स्थान पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क में जो है ये सम्मानित किया गया। कहाँ? न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जिनका निधन हो गया, वे बतौर क्या है, वे बतौर बिहार के वित्त मंत्री रहते रिकॉर्ड कितनी बार जो है ये बजट पेश किए थे? तो ये 11 बार जो है बजट पेश किए थे। नीति आयोग द्वारा क्या है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार जो है कौन से स्थान पे है? तो ये सबसे अंतिम स्थान पर है। कौन से? सबसे अंतिम स्थान पे। आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है? तो ये शिक्षा कोष ऐप है। कौन सा है? ई शिक्षा कोष ऐप। अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को जो है मंजूरी दी है? तो ये बिहार सरकार ने जो है ये मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले में अपने भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्थान को पुनर्जीवित करने की जो है घोषणा की है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय को जो है पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है? ठीक है, तो ये जो है आपका गोकुल जो कि बक्सर में है, उदयपुर जो कि बेतिया में है, गोगाबिल जो कि कटिहार में है। उपयुक्त में से सभी को जो है ये रामसर स्थल के रूप में जो है घोषित करने का प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेजा है। देश का प्रथम बम्बू टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये भागलपुर में जो है स्थापित किया गया। कहाँ? भागलपुर में। हालिया रिपोर्ट के आधार पर सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का जो है देश में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में कितने पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी जो है नियुक्त किए हैं? तो कितने किए हैं? तो ये 140 जो है पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी को नियुक्त किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये एक तरफ
ऐप और पोर्टल है, दूसरे तरफ जो है ये जारी करता है। तो इंद्रब्रज ऐप को जो है ये किसने जारी किया है, तो ये आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है। हायरिंग ऐप को जो है सहकारिता मंत्री ने, और क्या है, विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप को जो है शिक्षा विभाग ने जो है जारी किया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला सबसे बड़ा, क्या कह रहा है, बिहार का पहला और सबसे बड़ा अपशिष्ट निपटान केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है, तो ये गया जी में जो है इसको मंजूरी मिली है। कहाँ, गया जी में। ऑपरेशन टास्क फोर्स का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन टास्क फोर्स का संबंध जो है ये नक्सलियों के उन्मूलन हेतु है। बुद्ध की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा राजगीर के किस स्थान पर जो है स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये घोड़ा कटोरा झील के पास जो है स्थापित किया जाएगा। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के संबंध में सही कथन का जो है मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है विषय, दूसरे तरफ इसका लक्ष्य वर्ष दिया हुआ है। तो हर खेत पानी, क्या है, हर खेत में पानी, जो कि इसका लक्ष्य वर्ष है 2025 तक। और भारत के शीर्ष 10 हरित ऊर्जा में शामिल होना, इसका लक्ष्य कब तक है, तो ये 2030 तक है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% जो है बिजली पाने का लक्ष्य जो है ये 2030 तक है। और बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को जो है पूरा करने का लक्ष्य जो है ये जुलाई 2026 तक है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिला जो है क्रमशः कौन से हैं, तो ये जो है बांका या समस्तीपुर है, मधुबनी है और कैमूर है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादक जो है ये किस जिला में होता है, तो मक्का का उत्पादन जो है ये पूर्णिया जिला में जो है होता है। मैथिली निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो ये किसे प्रदान किया गया है, तो महेंद्र मलंगिया को जो है प्रदान किया गया है। बिहार के गया जी जिले के ऋषिलाल आजाद और औरंगाबाद जिले के खुशी कुमारी का चयन किस राष्ट्रीय टीम में जो है हुआ है, तो किस राष्ट्रीय टीम में हुआ है, तो ये वॉलीबॉल में हुआ है। किसमें, वॉलीबॉल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। यह स्थान कहाँ है, तो यह जो स्थान है ये पूर्वी चंपारण में, कहाँ है, पूर्वी चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में डैश एवं डैश संरक्षण केंद्र बनेगा, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है ये क्या बनेगा, तो ये जो है गेंडा और क्या है, गिद्ध जो है संरक्षण केंद्र बनेगा। क्या है, गेंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है बनेगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो देश का जो है पहला शिल्प कला म्यूजियम जो है ये पटना में बनाया जाएगा। कहाँ, पटना में जो है बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू की जाएगी, तो उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी जो है ये कहाँ शुरू की जाएगी पूछ रहा है। बायोडीजल रिफाइनरी जो है कहीं ज्ञात नहीं है, लेकिन एक उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जो है बायोडीजल प्लांट जो है ये इसका शुरुआत किया जाएगा। इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ परियोजना का प्रारंभ कहाँ किया गया है, तो सुलभ परियोजना का प्रारंभ जो है ये दरभंगा में किया गया है। कहाँ, दरभंगा में। राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क, यानी कि पहला जो है अररिया, दूसरा जो है गया जी, अब और जो है ये कहाँ बनेगा, तो तीसरा जैव विविधता पार्क जो है ये मढ़ौरा, कहाँ, ये जो बनेगा ये सुपौल में बनेगा, सॉरी सुपौल में बनेगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन का निर्माण किस इंजन फैक्ट्री में किया गया है, तो ये मढ़ौरा जो कि सारण में है, यहाँ पे इसका जो है निर्माण किया गया है। नीमा गांव में, क्या कह रहा है, नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, यह बिहार के किस जिला में स्थित है, तो बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ये नालंदा जिला में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मौर्य साम्राज्य से जुड़े 80 स्तंभों वाला, क्या है, 80 स्तंभ वाला सभा भवन की खुदाई कहाँ पर किया गया है, तो ये जो है कुम्हरार में किया गया। कहाँ, कुम्हरार में किया गया है, जो कि पटना में है। रोजगार सेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान कौन जिला है, तो बिहार में प्रथम स्थान पर जो है कौन सा जिला है, तो ये सिवान है। कौन सा, सिवान है। बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन सा जिला का कलेक्ट्रेट बन गया है, तो ये सहरसा जिला का जो है कलेक्ट्रेट जो है पेपरलेस बन गया है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया के किस स्थान पर बनाया जाएगा, तो अररिया के जो है ये किस स्थान पर बनाया जाएगा पूछ रहा है, तो ये जो है रानीगंज में बनाया जाएगा। कहाँ, रानीगंज में। 43वें, क्या कह रहे हैं, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप के माध्यम से बिहार की कला संस्कृति और विरासत को हाल ही में प्रदर्शित किया गया, जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। बिहार मंडप की थीम क्या थी, तो बिहार मंडप की थीम जो थी ये विकसित बिहार 2047 था। क्या था, विकसित बिहार 2047।
ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने बिहार के किस जिले में जन्मे जॉर्ज क्या है ऑरवेल को, यानी कि साहित्यकार हैं ये, इनकी 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिक्का जारी किया है। ठीक है, तो ये कहाँ जन्मे हैं, तो ये पूर्वी चंपारण के हैं। नेक्स्ट है, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक नए मानदंड के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के प्राध्यापक यानी कि प्रधानाध्यापक जो है संयुक्त कम से कम कितने शिक्षक होने चाहिए, तो कितने शिक्षक होने चाहिए, तो 5 शिक्षक होने चाहिए। महावीर कैंसर क्या है, महावीर कैंसर संस्थान से जुड़े वैज्ञानिकों ने बिहार के किस नदी के पानी के कारण कैंसर के खतरों का जो है अध्ययन किया है। ठीक है, तो ये गंगा नदी के पानी से जो है क्या है कैंसर के खतरों का जो है अध्ययन किया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में तारामंडल की स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो ये कहाँ करने की घोषणा की गई है तारामंडल के, तो जमुई, पूर्वी चंपारण और पूर्णिया में, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी जगह जो है तारामंडल स्थापना करने की घोषणा की गई है। गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी ने क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है किसे किसे जो है प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया है, तो किसे किया है, तो ये जो है बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ये प्रतीकात्मक रूप से जो है प्रदर्शित किया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व कार्यों के निष्पादन के आधार पर सभी 38 जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर कौन सा जिला है, तो पहले स्थान पर जो है ये बांका जिला है। कौन सा, बांका जिला है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर जो है क्या है अजगैबीनाथ क्या है अजगैबीनाथ किया गया है, तो अजगैबीनाथ जो है किस रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है, तो ये सुल्तानगंज का, किसका, सुल्तानगंज का किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य वुशु चैंपियनशिप 2025 का जो है आयोजन हुआ है, तो राज्य वुशु चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है ये मुजफ्फरपुर में हुआ है। बिहार के किस जिले में स्थित पहले खेल विश्वविद्यालय को जो है यूजीसी ने मान्यता प्रदान किया है, तो ये नालंदा को जो है प्रदान किया है। बिहार केंद्रीय शिक्षा और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वीर गाथा प्रोजेक्ट 4 के लिए बिहार से कुल कितने बच्चों का जो है चयन किया गया है, तो बिहार से जो है 9 बच्चों का जो है चयन किया गया है। मोदी कैबिनेट के क्या करें, मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार के कितने राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री जो है ये बनाए गए हैं, तो 4 राज्य मंत्री और 4 जो है केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेट नंबर 8 है जिसको हम लोग देखते हैं। सेट नंबर 8 में क्या है, तो बिहार विधानसभा ने क्या करा, बिहार विधानसभा ने बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन जो दिया हुआ है, इसका उद्देश्य राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य कदाचार को रोकना है, जो कि बिल्कुल क्या है ये सही दिया हुआ है। विधेयक में क्या है, विधेयक में 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए की जो है जुर्माना का प्रावधान शामिल है, जो कि बिल्कुल सही है। यदि कोई सेवा प्रदाता कदाचार में लिप्त है तो उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 4 साल की के लिए जो है उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त में से एक से यानी कि उपयुक्त में से सभी जो है ये क्या है सही दिए हुए हैं। नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगाजल क्या है, गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो श्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है किया गया है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है, तो ये कौन बन गया है, तो ये जहानाबाद जिला बन गया। कौन, जहानाबाद। बिहार का पहला रबर डैम का निर्माण किन नदी पर जो है ये किया गया है, जिनका नाम जो है गायाजी डैम रखा गया है, तो ये फल्गु नदी पर किया गया है। किसपे, फल्गु नदी पर। क्या है, ओढ़नी डैम को बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया है। यह डैम जो है बिहार के किस जिला में है, ये जो है इसका जो आंसर है आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। कजरा में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह स्थान बिहार के किस जिला में है, तो यह जो स्थान है ये बिहार के लखीसराय जिला में है। कहाँ, लखीसराय जिला में। अमृतसर क्या है, अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा को बिहार के किस जिला से जोड़ा जाएगा, तो बिहार के किस जिला से जोड़ा जाएगा, तो ये गया जी जिला से जोड़ा जाएगा। नटखट साइंस लैब बिहार के किस जिला में खोला गया है, तो ये जो है भागलपुर जिला में खोला गया। कहाँ, भागलपुर जिला में। बिहार के शिवहर में बेलवा डैम का निर्माण किया जा रहा है। यह डैम किस नदी पर बनाया जाएगा, तो यह जो डैम है ये बागमती नदी पर जो है बनाया जाएगा। बिहार कृषि रोड मैप के बारे में असत्य कथन का जो चयन करना है ये बताना है, तो कृषि रोड मैप 1 जो है 2008 से 2012 तक, जो कि बिल्कुल सही है। कृषि रोड मैप 2 जो है 2012 से 2017 तक, ये भी सही है। कृषि रोड मैप 3 जो है ये 2017 से
2023 तक है, ये भी सही दिया हुआ है। कृषि रोड मैप 4 जो है ये 2023 से 2024 तक, 2023 से 2027 तक ये जो है ये गलत दिया हुआ है। क्या है 2000, ये 23 से जो है 2027 तक नहीं होगा, ठीक है, 2023 से जो है 2028 तक होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले में बिहार का स्थान है, तो घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले में जो है बिहार का स्थान क्या है, तो ये तीसरा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग 2024 के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में पहला स्थान बिहार के किस जिला को मिला है, तो पहला स्थान जो है ये मुजफ्फरपुर जिला को। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा घोषित नया क्या है, नया दिवस को सही सुमेलित करना है, ठीक है, तो एक तरफ दिवस है, दूसरी तरफ क्या है, तिथि दिया हुआ है। तो पहला जो दिया हुआ है बिहार पृथ्वी दिवस, क्या है, बिहार पृथ्वी दिवस जो है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार संग्रहालय दिवस जो है ये आपका 7 अगस्त को। विजयोत्सव दिवस जो है ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, और महाराणा प्रताप जयंती जो है ये 9 मई को मनाया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का जो है निर्माण किया गया है, तो डिजिटल संग्रहालय का जो निर्माण है ये राजगीर में किया गया है। 22 सितंबर 2024 को बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन किसने किया है, तो जन आरोग्य योजना का जो उद्घाटन है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। किसने, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के अक्षय कश्यप का स्टार्टअप किताबवाला.com का चयन किस कार्यक्रम या सम्मेलन में किया गया है, तो किताबवाला.com का जो चयन है ये यूरेका 2024 में किया गया। क्या, यूरेका 2024 में किया है। बिहार के किस जिले में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का जो है निर्माण किया गया है, तो ये सुपौल बीरपुर में किया गया। कहाँ, सुपौल बीरपुर में। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किस देश को 1-0 से हराकर महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो है अपने नाम किया है, तो ये चीन को हराकर जो है ये भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो है अपने नाम किया है। बिहार में मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है, तो 255 रुपये जो है ये मजदूरी निर्धारित किया गया है। बिहार के सुपौल जिले में बीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर के रूप में हुआ है, तो ये किसका हुआ है, तो ये मोहम्मद इजहार का हुआ है। किसका, मोहम्मद इजहार का। सत्य कथन का इसमें से चयन करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। पहला जो दिया हुआ है, कैमूर में नीलगाय पालतू शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही है। बिहार का पहला महिला खुली जेल एवं पहला बैडमिंटन एकेडमी भागलपुर में स्थापित किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। जमुई जिला का कोड़िया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है, ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर जिले के किस वैज्ञानिक ने किया है, ये पूछ रहा है, तो डॉक्टर आदित्य शेखर ने किया है। किसने, डॉक्टर आदित्य शेखर ने किया है। 5 मार्च 2025 को बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है, तो ये 1200 करोड़ रुपए की जो है ये किस्त है जो है हस्तांतरित की है। बिहार के किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, तो बिहार में जो है किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है, तो ये जो है 5 अप्रैल 2016 को जो है लागू हुई थी। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो ये 4,915 करोड़ रुपए की जो है ये परियोजना को मंजूरी दी है। 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है, तो ये कितनी हो गई है, तो ये 100 हो गई है। कितनी, 100 हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस जिला के रहने वाले थे, तो ये किस जिला के रहने वाले थे, तो ये बक्सर के थे। कहाँ के, बक्सर के। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की जो है मंजूरी दी गई है, तो तरकारी आउटलेट जो है ये 200 राज्य में जो है कितने प्रखंडों में, तो 200 प्रखंडों में जो है तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है। जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का जो है उद्घाटन किया है, ठीक है, तो ये कहाँ किया है, किस जिले में किया है, तो ये जो है पटना जिले में किया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता जो है अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी,
तो ये 2006 में हुई थी। कब? 2006 में। बिहार के क्या है, बिहार दिवस के अवसर पर 16 से 31 मार्च 2025 तक कहाँ पर बिहार उत्सव का जो है आयोजन हुआ था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दिल्ली में आयोजन हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में क्या है, खेलों में बिहार की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया है। अंशिका सिंह बिहार के किस जिला से संबंध रखती है, ये मैंने बताया हुआ है। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं पिन कमेंट कर दूंगा। बिहार में अगर क्या है, फसल प्रतिरूप की बात करें तो सर्वाधिक सकल बुआई यानी कि 2023-24 किस जिला में हुआ है, तो सकल बुआई जो है ये पूर्वी चंपारण, रोहतास और पश्चिमी चंपारण में हुआ है। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से क्या करना है, सुमेलित करना है। क्या है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो पहला जो दिया हुआ है क्या है, पहला इसमें क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पहला दिया हुआ इसमें महोत्सव या उत्सव दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। क्या है, महोत्सव या उत्सव, उसके बाद जिला दिया हुआ है दूसरे सूची में। तो पहला जो दिया हुआ है मिथिला लोक उत्सव, तो मिथिला लोक उत्सव जो है ये दरभंगा में मनाया गया है। मेहन क्या है, मेहनदार महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है, तो ये जो है आपका सिवान में मनाया गया है। कहाँ? सिवान में। क्या है, उमंगेश्वरी, क्या है, उमंगेश्वरी महोत्सव जो है ये मनाया गया है औरंगाबाद में। और सिंहेश्वर महोत्सव जो है ये मधेपुरा में मनाया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें से ए का जो है चौथा दिया हुआ है, तो चौथा इसमें कौन सा है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बिहार के फसल उत्पादन भारत के संदर्भ में के बारे में असत्य कथन का जो है चयन करना है। तो इसमें जो है असत्य कथन कौन सा है, तो लीची, मखाना और मशरूम उत्पादन में जो है बिहार प्रथम पर है, जो कि बिल्कुल सही है। मक्का उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। चावल और गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान जो है छठवां है, ये भी सही दिया हुआ है। मसूर, आलू और आम उत्पादन में बिहार का स्थान जो है ये दूसरा है, ये गलत दिया हुआ है। लिट्टी विद मांझी, क्या है, लिट्टी विद मांझी कार्यक्रम का आयोजन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अपने क्या है, अपने आवास पर किया गया, तो ये जो है जीतन राम मांझी के द्वारा जो है ये अपने आवास पर किया गया था। गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन किया। यह देश का पहला भवन है जिसके बाहरी भाग पर तांबे का आवरण लगा है। और यह जो आवरण है कितने टन तांबे का है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है 40 टन तांबे का किया हुआ है। जीएसटी संग्रह में शीर्ष 5 राज्यों में बिहार शामिल है। राज्य की जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से 5% अधिक है। ठीक है, तो ये जो है 18% की जो है बढ़ोतरी हुई है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता पंचायत वन महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश में कितने पौधे लगाने का जो है लक्ष्य रखा है, तो प्रदेश में जो है कितना 5,50,000 पौधे लगाने का जो है लक्ष्य रखा है। हाल ही में बिहार में एमबीबीएस की पढ़ाई किस भाषा में किए जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो ये हिंदी भाषा में जो है पढ़ाई जो है शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। बिहार के सिवान के प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी का नाम क्या है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्ष 2024 का ज्ञान ग्लोबल लीडर जो है घोषित किया है। ठीक है, तो वो कौन है, तो शरद विवेक सागर है। कौन है, शरद विवेक सागर है। नेक्स्ट है, किस वर्ग के छात्र छात्राओं में विज्ञान एवं गणित के प्रति रुचि जगाने के लिए सरकारी स्कूलों में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट योजना 15 अगस्त 2024 को जो है शुरू की गई है। तो ये 6 से 8 वर्ग के जो है बच्चों में जो है ये क्या है, विज्ञान एवं गणित के प्रति जो है रुचि जगाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है, यानी कि शुरू किया गया है। सेपक टकरा विश्व कप 2025 के बारे में जो है सत्य कथन का जो इसमें से चयन करना है। इसमें से सत्य कथन कौन सा है, तो ये पहला जो दिया हुआ है, आयोजन पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम में, जो कि बिल्कुल सही है। शुभंकर इसका भीम को बनाया गया, जो कि ये भी सही है। भारतीय दल ने कुल 7 पदक जीते, ये भी सही दिया हुआ है। भारत ने पहली बार सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण जीता है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त। सभी जो है क्या है, ये सत्य दिए हुए हैं। 3 दिवसीय क्या है, 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का जो आयोजन है ये पूर्णिया में किया गया है। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जो है शामिल नहीं है, तो ये बेगूसराय जो ये शामिल नहीं है। नैक से A++ की ग्रेडिंग पाने वाला बिहार राज्य का पहला कॉलेज जो है कौन बन गया है, तो पहला जो कॉलेज है ये पटना वुमेन्स कॉलेज बन गया। कौन, पटना वुमेन्स कॉलेज।
नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 2022-23 में बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में है? तो कितने प्रतिशत जनसंख्या है ये? तो 26.59%। बिहार के किस जिले में स्थित पटवा टोली का नाम आईआईटी फैक्ट्री के रूप में जो है चर्चा में रहा है? तो पटवा टोली का नाम जो है आईआईटी फैक्ट्री के रूप में जो है ये चर्चा में रहा है। ये किस जिला में है? तो ये गया जी जिला में है। कहाँ? गया जी जिला में। बिहार के प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस संगठन के साथ मिलकर काम करने पर जो है सहमति जताई है? तो ये जो है इसरो के साथ मिलकर जो है ये काम करने की सहमति जताई है। केंद्र सरकार के सहयोग से चयनित एजेंसी के द्वारा उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के लिए 4 नदियों का बराज बनेंगे। गंडक नदी पर अरेराज में, कोसी नदी पर, डागमारा में, बागमती नदी पर ढेंग में और महानंदा नदी पर जो है बराज बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो है कहाँ केंद्र सरकार के सहयोग से कौन सा जो है उत्तर भारत में बाढ़ रोकने के लिए 4 नदी पर बराज बनेंगे? ठीक है, तो ये मसान में जो है बनेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आज का जो सेशन है यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।